ठीक है। हाँ 3 नहीं आ रहा, 4 3 नहीं आ रहा 4। ठीक है, तो देखो बेटा आगे बात करें। ठीक है, चालू है ना? ठीक है, तो बेटा 8.4 में क्या है, 8.1 हो गया, 2 हो गया, 3 सिलेबस बने हैं, थोड़ा उसको बताने 10 के बारे में ज़्यादा, है ना। 8.4 में कुछ फॉर्मूला यूज होने हैं, हालांकि वो मैंने आपको पहले बता दिए थे भाई। ठीक है, परसों मैंने आपको ये बताए थे कि 8.4 में कौन से फॉर्मूला यूज होने हैं, ये बता देते। वो फॉर्मूला बने कैसे, ये थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है आपके पास, मान लीजिए आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बट आवाज़ नहीं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसको आपने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ये होता है हाइपोटेन्यूस। अगर ये थीटा है तो भाई हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब बारी बारी से 1 बाय 1 एक बार इस पूरे में, एक बार इस पूरे में डिवाइड करो एच स्क्वायर का, मतलब एक बार पाइथागोरस थ्योरम में आप एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, और एक बार पी स्क्वायर 1 बाय 1। पर एक बारी में तो एक से डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे जीतो आप, मान लो आप हो तो आप एक बारी में एक ही पत्नी रख सकते हो सकता मान लो 5 साल तक आपने एक पत्नी रखी, कुछ तन मन हो गया तो भैया तलाक ले सकते हो फिर अगली, पर एक बारी में एक ही। ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो गया आपके खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मान लो मैं इस पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। ठीक है, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब एक काम देखो, स्क्वायर इसके ऊपर भी, इसका इसके ऊपर भी है, इसको ले सकता हूँ पी बाई एच होल स्क्वायर, इसको ले सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। बट आपको पता है पी बाई एच का मतलब क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाबू ये बन गया आपका मेन फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बन गया मेन। ठीक है, ये मेन बन गया ना। अब देखो आपको ना याद तो ये रखना है बस, अगर आपको दिमाग में ये याद रखा ना, और आपको थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए बस, जैसे ये याद आपको, फिर आपको पता है अगर आपको मान लो कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, साइन स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। मेन ये याद करना आपको, ये तो आपको याद हो जाएगा। मतलब सर कैसे, अगर कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बेटा आमतौर पर बच्चों को ना एकदम से याद नहीं आता, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो पहले आपको उसके लिए इसको याद करना पड़ेगा भाई। चलिए इसको याद रखो, ये तो अपना में दिमाग में घुमा देना कि किसको यहाँ ले जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार याद हो जाएगा। अच्छा, और आप ध्यान दो, हालांकि मैं इसी से कई फॉर्मूले बना सकता हूँ, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, इससे काम कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए, कई अगर सिर्फ कॉस निकालना है, सिर्फ कॉस थीटा निकालना है ना, तो क्या कर दो, स्क्वायर है यहाँ का क्या हो जाएगा अंडर रूट। पर मैं आपको सारे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग घूम जाता है, मैं आपको ये कर रहा हूँ और ऐसे में कर रहा हूँ कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या करो, ये प्लस वहाँ तक हो जाएगा माइनस। ठीक है, अच्छा मेन ये याद रखो, ये तो अपना आप याद हो जाएंगे। अगला जो बेटा मेरे पास है, नेक्स्ट मेरे पास है अगला सेम, अगर मैं इसी पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में मान लो एक बार मैंने डिवाइड किया एच का, ठीक है, एक बार मैंने एच का डिवाइड किया, एक बार मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी का, एक बार मैं पूरे में डिवाइड कर रहा हूँ बी स्क्वायर। पहले बार मैंने एच स्क्वायर डिवाइड किया, इस बार बी स्क्वायर डिवाइड कर लिया, तो पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर
इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। पी बाई एच ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। बी बाई बी चलो कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो 1, और एच बाई बी ये पूरे का होल स्क्वायर। पी बाई बी का मतलब क्या होता है? टेन थीटा होल स्क्वायर, ये 1 होता है। ठीक है, तो एच बाई बी मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी प्यारे बच्चों इसका मतलब ये कि आप टेन स्क्वायर प्लस 1, ये इसको आमतौर पर क्यों हमें पढ़ने की आदत ऐसी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर, कि चाहे टेन स्क्वायर प्लस 1 पढ़ो, बात एक ही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, याद करना पड़ेगा बेटा ये, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप कई फॉर्मूले बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, आपकी इच्छा, बहुत सारे। जैसे मान लो अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की है ना, 10 की निकाल सकते हो। ये अगर आपको कहीं पर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बेटा 1 प्लस का वहाँ से हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो गया? टेन स्क्वायर यही है ना, ठीक है बेटा। अगर आपको मान लो क्या निकालना है, 1 निकालना है ना, 1 को क्या छोड़ दो, टेन स्क्वायर प्लस वहाँ से हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये 2 फॉर्मूला हमने इसके हेल्प से बना दिए। बताओ भाई, तो हम एक फॉर्मूले के हेल्प से लाखों फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर, मेन इसको याद रखो, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। अगला बेटा, अगला इसी पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, क्या करोगे बेटा? डिवाइड किससे करोगे? पी से, तो डिवाइड करो पी स्क्वायर से, डिवाइड करो पी स्क्वायर से, और डिवाइड करो किससे? पी स्क्वायर से, है ना। पूरे को पी स्क्वायर डिवाइड करना है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, बी अपॉन पी और पूरे का होल स्क्वायर, एच अपॉन पी पूरे का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एच बाई पी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई, है ना। चलिए अब एक काम करो बेटा, ये आ गया खत्म। इससे 2 जैसे यहाँ बनाए और बना सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, 1 प्लस वहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। या मान लो किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 की निकालनी ना, तो क्या कर दो बाबू, है ना, बिल्कुल ठीक है जी। तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये अब ये तो मैंने इससे 3 ही बनाए, ये सब और बना सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, जैसे अगर सिर्फ कॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट, है ना। और अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। पर फिलहाल आप 3 ही याद करो, बाकी तो हम देख लेंगे। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना, ये 3 और 3 6 फॉर्मूले हैं, अगर ये आपको याद है और पुराना बेसिक काम है आपको जीतू भाई, तो क्या हो जाएगा आपका 8.4 जो है आराम से हो जाएगी। सारा बेसिक और ये 3 फॉर्मूले ये याद करने आपको, क्यों जीतू जी? ठीक है, तो 8.4 से पढ़ने से पहले इसको देखो, ठीक है, 8.4 देखो, ठीक है। और जो 8.4 के जो पहले के 2 सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सारे हैं भाई, पर ये महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस, बुक में देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। सर सवाल समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मतलब भाई आलोक राठौर है, यहाँ पर एक आलोक राठौर है, घर में, मतलब उसकी घर में गया, परिवार की एक फ़ोटो थी, उसमें 7-8 लोग थे, आलोक भी था। मैंने कहा आलोक ये कौन है? कह सर, मैंने आलोक को पहचान लिया, ये कौन है? कह रहा आलोक, कह रहा सर ये मेरी मम्मी है। ठीक है,
मैंने कहा महिला के बगल में कौन है, ये चाहे तो बोल सकता मेरे पापा हैं, पर ऐसे नहीं बोल रहा है, ये हर बात मम्मी को ला रहा है। जैसे ये मेरी मम्मी के पति हैं, ऐसे तो बोल सकता ना ये मेरे पापा है, पर नहीं ये मेरे मम्मी के पति हैं। फिर मैंने वो कौन है, ये मान लो उसके दादा हैं, तो बोला नहीं ये मेरी मम्मी के ससुर हैं, ये मेरी मम्मी के पति के बड़े भाई हैं, ये मेरे मम्मी के पति के बड़े भाई की पत्नी है। हर बात में किसको ला रहा है, सीधे बोल सकता ताई है, चाची है, बुरा मान गया। ये मेरी मम्मी की बेटी है, बहन तो बोल सकता है, ये मेरी मम्मी की छोटी वाली बेटी है। तो हर बात में मम्मी को ला रहा है। तो यहाँ ऐसे बोलना भाई, क्या बोल रहा है ये, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म ऑफ कॉट। इन टर्म ऑफ कॉट आपको हर एक बात में कॉट को लाना है, हर एक बात में कॉट को लाना है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन एक और जैसे क्वेश्चन एक में बोल रहा है कि आपको साइन और सेक और tan को इस प्रकार लिखना है, उनमें कॉट आए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल है इन टर्म ऑफ सेक। आप सबको मतलब साइन, कॉस, tan, कॉसेक, कॉट, इनको सबको इस प्रकार लिखना है। सब में क्या है, सेक आए, सब में क्या है, अगले में बोल रहा है ना सेकंड में इन टर्म ऑफ सेक बोल रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको ना एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिमिटेड दे रखा है, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ऐसे ही थोड़ा इससे हट के। चलो मान लो मैं इन टर्म ऑफ कोड बोल रहा है, मैं कोड को लेकर चल लेता हूँ कि पहले बोला है इन टर्म ऑफ कोड। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इन टर्म ऑफ कोड, इन टर्म ऑफ कोड। तो सबसे पहले देखो भाई नंबर 1, भाई कॉड को तो हम कॉड ही लिखेंगे। भाई ये कौन है, सर ये मैं हूँ, ये चाहे ऐसे बोल सकते हैं ये मेरी मम्मी का बेटा है, तो सिंपली तो मैं हूँ। तो कॉड थीटा तो कॉड थीटा ही लिखेंगे। कॉड के बाद जैसे क्या आता है, tan आता है, सभी आते हैं, पर कॉड को जो ज़्यादा करीबी है, कौन ज़्यादा करीब है, tan, क्योंकि कॉड का इनवर्स कौन है, tan। तो आप अगर आप tan थीटा को लिखना चाहो, tan थीटा, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 कॉड लिख सकते हो, कॉड थीटा। तो tan जब लिख रहे हैं तो tan में किसका नाम आ रहा है, कॉड का, मतलब आप tan के लिख रहे हो पर उसमें कॉड आ रहा है। तो आपको ना सारे, तो अगर इसको ना स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सर चलो कॉड को लिख दिया, तो क्या सर कॉड का tan का इनवर्स कॉड होता है, उसको हमने tan को क्या लिख दिया, 1 कॉड। इसके अलावा बाकी सर साइन भी है, कॉस भी है। अब आप उसको चुनो ना, उसको चुनो जो हमने बहुत सारे फॉर्मूले बने जिसमें आपको मान के चलो कहीं पर कॉट आ रहा हो, या जिसके फॉर्मूले में tan आ रहा हो, जिनके फॉर्मूले में tan या कॉट आ रहा हो, उन दोनों को चुनो। जैसे एक ये कह रहा है सर tan जो होता है वो साइन बाय कोस होता है, इसको छोड़ दो। वो फॉर्म जो अभी मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले कराए, तो उनमें से उन फॉर्मूलों को चुनो जिसमें tan और कॉट की बात हो रही हो। जैसे सेक स्क्वायर थीटा, जैसे एक बच्चा बोल रहा है, अब मैं इस फॉर्मूले का लिख रहा हूँ, मतलब आपको एक फॉर्मूला याद है, सब याद होगा। एक बच्चा का सर एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जी तो आ रहा नहीं आ रहा, जी तो भाई ये जो फॉर्मूला देखो, मैंने कहा मेन पकड़ो आप, पहले tan और कॉट पकड़ा, और उसके बाद उन फॉर्मूलों को पकड़ो जिनमें या तो tan आ रहा हो या कॉट आ रहा हो, क्योंकि ये दूसरे के एक दूसरे के इनवर्स। जैसे इसने कहा सर एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर में क्या आता है, सेक स्क्वायर, ये आता है। अब इसी से अब हमें तो क्या tan तो निकाल चुका हूँ मैं, क्या निकालना है यहाँ से, सेक। अगर आपको सेक निकालना है, अगर आपको सेक थीटा निकालना है, तो भैया सेक थीटा के क्या करें, मतलब कुल मिलाकर मैं इसको, ये फॉर्मूला है, और कुल मिलाकर मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो भैया 1 + tan स्क्वायर तो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। देखो कॉट, हमें सबको कॉट का फॉर्म याद करना था। मैंने कहा कॉट और tan एक दूसरे इनवर्स होते हैं, तो मैंने चुना tan को, कि जिसमें tan आता है, किस में आता है 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, इसमें आ रहा है tan आ रहा है। अच्छा, तो अब tan तो निकाल चुके हैं, tan को क्या निकाल सकते हैं, सेक। क्या निकाल सकते हैं, सेक। अच्छा, तो सेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे सर पर सर हमें तो जो सॉल्व करना है ना उसमें तो क्या आना चाहिए, कॉट। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। जो tan है, tan की जगह क्या ले सकते हैं हम, 1 बाई कॉट, 1 बाई कॉट और स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई। बेटा काट 1 मत, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या आएगा 1। कैसे कहीं भी लिख दो आप, क्या कर यहाँ कर इधर करो अब, तो फिर तो कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको एक को वहाँ लाओगे, एक को वहाँ भेज दोगे, पूरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। क्या कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है जी। हाँ उसके बाद बड़ा सोल्व करो, देखो कॉड आप वही सोल्व करो, कॉड स्क्वायर थीटा को 1 से करोगे थीटा आएगा, कॉड स्क्वायर का 1 से करोगे 1 का 1 से करोगे 1 आएगा। और आपने बाबू मैं तो पढ़ा हुआ है, ये दिख रहा है जीतू, और मैं तो पढ़ा हुआ है कि बेटा स्क्वायर पूरे के ऊपर है, तो बेचारा ऊपर वाले पे तो रूट है ही है, ऊपर वाले का तो रूट रहेगा कि कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1 रहेगा। पर आपने मैं तो पढ़ा है कि देखो कि जो नीचे कॉड स्क्वायर है ना वो अकेला है और उसके ऊपर रूट है, तो ये अपने स्क्वायर से अपने वाले रूट को हटा देगा। यानी अगर कभी मान लो अगर मेरे पास ऐसा है सेक स्क्वायर है मान लो कभी भी, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली क्या बचेगा सेक थीटा बचेगा। अरे अगर मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 2 ही आएगा, कोई बच्चे करे समझे नहीं। अरे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, भाई 4 की वैल्यू क्या है 2, बात वही पड़ रही है। तो अब ये फिर इसने क्यों नहीं हटाया, अरे बाबू ये प्लस में था हाँ ये अकेला है, ये बंदा सिंगल है, ये कोई पैसा ले सकता है, चाहे जीतू अकेला है। जब जीतू परिवार के साथ आ जाएगा तब उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, ठीक है। जब गौरी मैम के साथ आएगा, जीतू कह रहा है सर काश ये बात सच हो, अम्मा नहीं बने बेटा हमारे में लड्डू फूटा चलो चलो कोई करे भैया ऐसी बात क्या करो, अच्छी तो मज़ा आता चलिए दिल को आता है। तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा, यानी सर देखो तो जब मैं सेक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसमें सिर्फ कॉट ही कॉट आ रहा है, सर 1 भी तो आ रहा है, 1 तो आ सकता है यार। यानी क्या बन गया ये सेक स्क्वायर, ये तीसरा मेरे पास कौन बन गया सेक, है ना। तो सेक थीटा की वैल्यू मेरी आ चुकी है, और एग्जाम में ना ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। कहाँ से भाई, ये भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, ये हाँ उसी को लिखा मैं नीचे, हाँ ये हाँ कोई कैसे बना, अरे गुरु ये सेक, मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक को क्या ले सकता है, अगर मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर सेक के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ अंडर रूट भेज दे, और स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा ना, तो सेक को क्या लिखेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक को ऊपर से स्क्वायर हट गया, बस इसको ऐसे लिख दिया। और tan को क्या ले सकता है 1 बाई कॉट, बाकी तो आगे सोल्व किया। अब सर अब आगे आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मैं सेक निकाल चुका हूँ। अब देखो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक का उल्ट मतलब कॉस क्या होता है कॉस, सेक का इनवर्स कॉस। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर कॉस का b बाई एच होता है तो सेक का क्या होता है, पलट दो ना, कुछ नहीं करना है, सेक आ चुका है कॉस के लिए पलट दो मतलब उल्टा कर दो, कॉट ऊपर या नीचे, कॉट थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई ना आगे पीछे लिख सकते हैं यार, है ना। तो भैया अब ये आ गया। अब मैंने कहा ना कुछ नहीं करना, आपने पहले कॉट 10 लिखा, मैंने एक बार सोचो कि 10 में कौन आ रहा है, तो आपने कहा 10 का फॉर्मूला कौन आता है सेक, सोल्व किया 10 भी आ गया, सेक भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो 10 के फॉर्मूले कौन आता है तो लिख दिया। अब सोचो कॉट के फॉर्मूले में कौन आता है, राजपाल जी कह रहे हैं सर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आता है। ऐसे बोले राजपाल जी, है ना। चलिए सर, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉसेक। क्या निकालना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, जहाँ ब्रैकेट फॉर्मूला है, तो बराबर क्या आ गया, अरे ये आ गया ना, कॉसेक आ चुका है, कॉसेक आ गया ना भाई, कॉसेक आ गया, कॉसेक आ गया। अगर कॉसेक आ चुका है, अरे कॉसेक आ गया ना, अरे कॉसेक आ गया है, तो क्या कर सकते हो बेटा, साइन निकाल सकते हो। साइन को उल्टा कॉसेक होता है ना, तो क्या कर दो, यानी साइन थीटा को क्या ले सकते हैं हम, उल्टा कर दो इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन सब आ चुके हैं, साइन भी आ गया, सबका सब आ गए। आपको सोचना नहीं पड़ा, अरे बाबू 1 फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, है ना। इसको हमने यहाँ भेज दिया अंडर रूट में, तो कॉसेक बचा यहाँ पर, है ना। कॉसेक आ गया तो साइन भी आ जाएगा। बस आपको 2 दिन पर फोकस करना है, 3 निकालो, अगले दिन अपन आप आ जाएंगे। जी बच्चे याद देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने कराया कॉर्ड रिस्पेक्ट में, तो बाकी आपको मैं होमवर्क में क्या दूंगा, मैं आपको अभी करा रहा हूँ सेकंड रिस्पेक्ट में। आपको अगले क्वेश्चन में करना होगा, सबको साइन रिस्पेक्ट में करना होगा, इन टर्म ऑफ साइन, फिर इन टर्म ऑफ कॉस, इन टर्म ऑफ टेन, इन टर्म ऑफ कॉसेक, तो 2 में करा रहा हूँ, बाकी इन टर्म वो कर लेना, ठीक है। तो सेक बोला गया था, इन टर्म ऑफ सेक कर देता हूँ मैं, है ना। तो भैया सबसे पहले क्या है, सेक थीटा, तो बाबू सेक थीटा, सेक ए है, ए बोला तो मैं ए लिख देता हूँ, सेक को तो सेक ही लिखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचो सेक का सबसे करीबी कौन है, कौन है, कॉस। बाबू सेक थीटा का लिख सकते हैं, सॉरी कॉस, हम कॉस निकालना है ना, तो कॉस निकालना है, क्या लिख सकते हैं, ए। अब आप कुछ नहीं करना बाबू, अब आपको इन दोनों के आसपास घूमना है, क्योंकि समझो एक पति तो अगला पत्नी। देखो जो हमारे घर में है ना, मतलब आगे मम्मी पापा है, जो बड़े रिश्तेदार होते हैं वो कौन होता है, कुछ मायके की सब तरफ से, कुछ यहाँ से, कुछ जो रिलेटिव होंगे वो आपके पापा के होंगे, कुछ आपके मम्मी के, वही तो होते हैं कि आपकी मौसी उसी तो मम्मी की तरफ से, बुआ हुआ पापा की तरफ से, तो वहाँ झगड़ा होता शादी में जी जाना, और मैं तो वही बात यहाँ पर है। अगर ये पापा है तो ये मम्मी, तो आपको सोचो कुछ रिलेटिव पापा के लो, कुछ मम्मी के लो, तो मान लो पापा है, कुछ सेक पहले आ रहा है, ये हमारे पापा नहीं है है ना, ये पापा मान, तो सेक के फॉर्मूले कौन कौन आता है, मैं सुनाता बाबू आपको। सोचो कि सेक किसके फॉर्मूले में आता है बाबू, 1 प्लस इज इक्वल टू, ये नहीं आता बाबू, आता नहीं आता, है ना, ये आता है, इसमें आता है, ये सेक इसके फॉर्मूले में आता है। अब यहाँ से सेक, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टेन निकाल सकते हैं, तो टेन निकालेंगे, इसको वहाँ भेजेंगे। तो मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ना, यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, है ना। एक काम कर देता हूँ, तो यानी कि बाबू कुल जमा ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि बच्चों, अगर मुझे टेन ए निकालना है, स्क्वायर है वहाँ जगह हो जाएगा तो सेक स्क्वायर -1, देखो आ गया, तो टेन आ चुका है, तो टेन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेक आ रहा है। क्या हुआ अमित, नहीं कुछ दिमाग में बात, है ना, ये आ गया। अब टेन आया, टेन का इनवर्स कौन होता है, कॉट निकाल सकते हैं कॉट ए, तो कॉट उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ना, 1 ऊपर सेक स्क्वायर ए -1, कौन आ गया, अब ये आ चुके, तो ये पापा की तरफ से तो खत्म हो गए रिश्तेदार, अब कहाँ से, मम्मी की तरफ से, मम्मी सेक है, नहीं मम्मी सर कॉस, पापा सेक थे ना, मम्मी कौन है, कॉस। अरे बाबू कॉस किसके फॉर्मूले में आता है, बोलो, अब गधा नहीं होता, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता ना, वो होता। तो अब यहाँ से बाबू क्या निकाल सकते हैं हम, साइन निकाल सकते हैं, कि हमें साइन चाहिए ना, कॉस
तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन को यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन ए वहाँ चले जाएगा अंडर रूट, यानी बाबू सारा फॉर्मूला का खेल है, यानी साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर आ तो गया पर आंसर नहीं आया, क्योंकि सेक चाहिए। तो इतना पता है भाई, इतना पता है क्या कि कॉस की जगह क्या ले सकते हैं? 1 सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए आपको एलसीएम लेना आता ही है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, ऐसे कर दो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 और 1 इंटू 1 1, तो साइन ए इज इक्वल टू, है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ जो मेरे पास 5वां है 6ठा है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाला तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो आएगा अपॉन में अकेला नहीं, इससे कट जाएगा सेक ए। ये मैंने क्या निकाला भाई? क्या निकाला है? साइन ए, साइन ए, साइन आ गया। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कोसेक की बात है, कोसेक की बात है। तो सेक ए अपॉन में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस ए, आगे सारे आ गया भाई, सारे आ गए भाई आपके पास। तो ये एग्जाम में कैसा आ सकता है? और अनिल भाई साहब काफ़ी दिन से आए हैं। अनिल जी आप परसों आए थे लास्ट क्लास में, मैथ्स के नहीं थे, तो आपका एग्जाम में कैसे आ जाएगा? ऐसे मान लो एग्जाम में ऐसे बोल देगा बाबू आपको कि एक्सप्रेशन ऑफ साइन इन टर्म ऑफ सेक, कह रहे कि अगर हम साइन को सेक के टर्म में लिखते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, सब में सेक देगा पर उल्टा पुल्टा कर देगा, किसी में साइन माइनस आ गया, कुछ प्लस आ गया, बस आप ही आना चाहिए। तो जो आप सोचते हो ना कि कोई सवाल है देती एमसीक्यू तो है नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, बाबू नॉर्मल सवाल को ही चेंज करके एमसीक्यू बना देगा, कहा समझे? ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे किसी बच्चे ने कांटा मार रखा है, वो इसलिए मार रखा कांटा क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 में छोटी जो आइडेंटिटी है ना, फॉर्मूला है, वो 8.3 का फॉर्मूला यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि पहले इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है, क्योंकि जो ऊपर क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो ये साइन स्क्वायर 63 है और प्लस साइन स्क्वायर 27 है। अब आप बोलोगे सर ये बताओ सर हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू पता है। तो बच्चों एक फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर थोड़ा इसे बता ही देता हूँ मैं फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। हाँ बता रहा हूँ, बता ही देता हूँ आपको फॉर्मेलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो है मैं क्योंकि सीबीएसई ने बोला 8.3 नहीं आएगी, तो एग्जाम में सारे सवाल पूछेगा नहीं, पर फिर भी क्या पता मान लो गलती से आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल सही करा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटे, सब जानते थे। और साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डिग्री हो गया। अब इस बार एग्जाम में मना कर रहे हैं। अब देखो बेटा बाबू यहाँ देखो क्या ये साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27, तो यार पहले तो होता था 8.2 में पढ़ा था, वहाँ पर क्या आता था, वहाँ पर 30 लिखा होता, 45 लिखा होता था, तो चुपचाप हम वैल्यू डाल देते थे। अब बच्चे सोच रहे अब हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यार साइन, अब ये बेटे साइन स्क्वायर ये 63 है, ये साइन स्क्वायर 27, ऐड नहीं कर सकते, दोनों का एंगल अलग अलग है बाबू, तो सर क्या करें? तो करीब अब सर एक सूत्र बच्चों को याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक तरीका है कि अगर मान लो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, कॉस स्क्वायर आ जाए, तो मामला बदल सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ सिंपल, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रहा, मैं आपको फिलहाल फॉर्मूला नहीं लिखा रहा है। 8.3 मैंने आपको बताया नहीं, सिलेबस से नहीं है ना, मौका नहीं बता दूंगा मैं
क्योंकि इसलिए कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। होता क्या बाबू, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको आप हालांकि 11th में सीखोगे कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। सर क्या चीज़ है, कुछ नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। बाकी और भी है, ये किस में बताया मैंने, साइन कॉस में, और भी है बुक में दे रखे होंगे। सर होता क्या, मामला ये कहता है कि मान आप एक चीज देख रहे हैं, ये जो साइन के दोनों एंगल दे रखे हैं, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90, इनका सम भी आ रहा है 90, नहीं आ रहा। तो सर क्या कर सकते हो आप ना, साइन स्क्वायर 63 को तो ऐसे ही लिख दो। चलो मैं अभी जब ना ये 8.4 हो जाएगी तो उसके बाद में 8.3 का जो कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं, थोड़ा और है ना, नहीं आ रही है तो बता दूंगा मैं थोड़ा थोड़ा, ताकि तैयार रहें। क्योंकि क्या पता एग्जाम में तो कुछ क्या पता वहाँ यूज हो रहा होगा, मान लो मे भी यूज कर दो आप, भाई स्पीड जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए क्वेश्चन। तो क्या कर सकते हो सर, साइन स्क्वायर ये है, अब आपको इसको क्या बनाना है, कॉस स्क्वायर। अगर आपको साइन को कॉस बनाना है ना, कुछ मत करो, साइन की जगह क्या लिख दो, कॉस, क्या लिख दो, कॉस, कॉस लिख दो, ठीक है, कॉस लिख दो, और उस बंदे को किस में से माइनस कर दो, 90 में से। हाँ क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, कह रहे भाई अगर कहीं साइन है और साइन को और क्या करना मुझे, अगर साइन की प्रजाति चेंज करनी है तो क्या कर दो, अगर मैं साइन को हटाना चाहता हूं मैं, एक काम करो, क्या कर दो आप, क्या कर दो उसको लिख दो कॉस, पर आपको उस एंगल को किस में माइनस करना पड़ेगा, 90 से माइनस करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, अबे साइन की जगह क्या लिख दिया मैंने, कॉस, पर इसको किस से माइनस करना पड़ेगा, सेम बाबू यहाँ कर सकते हो। जैसे ये कॉस स्क्वायर है मेरे पास, कॉस स्क्वायर है, दोनों में से किसी को भी एक को चेंज कर दो। जब मान लो जैसे कॉस है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ साइन में, किसी में भी चेंज कर दो आप यार, या तो इसको साइन में चेंज कर दो या इसको कॉस में। तो मैंने कहा मैं कॉस को चेंज करना हूँ, मैंने क्या बोला, कॉस को चेंज करना ना, ऐसे लिख दे। तो कॉस को चेंज करना, क्या कर दो, साइन लिखो, क्या लिखो, साइन। तो जैसे ही मैंने कॉस को चेंज करके साइन लिखा तो उस एंगल को किस में माइनस किया गया है, यह एंगल क्या था, किससे माइनस करो, इसका चलता रहेगा, इसका आएगा प्लस, तो क्या होगा, देखो बेटा देख लो क्या होगा, साइन स्क्वायर 63, ये क्या आएगा बाबू, कॉस स्क्वायर कट आउट 63 आएगा, फिर साइन स्क्वायर कितना डिग्री, डिग्री, ये कितना आएगा बाबू, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तुम लोग समझे नहीं। अरे बाबू जो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल बन गया, थीटा मतलब एंगल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और ऊपर, अब बोलो भैया एंगल तो अलग अलग है, अब ऊपर छोड़ो ना, ऊपर तो खत्म हो गया, अब नीचे आ गए, जो एंगल यहाँ पर है ये एंगल यहाँ पर है, एंगल सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या जाएगा, कितना आ गई, ये आ गया 1, ये आ गया 1। बस अब ऐसे आपको, एक मिनट आप लेट हो रहे हो क्या, आप लेट हो रहे स्कूल के लिए, आप स्कूल जाना है ना आपको आज, तो फिर आप फिलहाल जाओ बंद कर, हाँ इसको हो ना। ये हमारा फॉर्मूला है। एक बात और है बेटा, देखो साइन का कॉस के साथ सबका ऐसा ही है, टेन का किसके साथ, कॉट, कॉट के साथ कॉट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो गया। कॉट का किसके साथ, टेन के साथ। बाबू ये कैसे आए ना, एक्चुअली इनका विस्तार से ना 11वें सीखेंगे, विस्तार से डिटेल में, याद ये 90 वाले क्योंकि इसलिए माइनस करने बाबू, अभी आ रहा हूँ सवाल पे आ रहा हूँ, एक मुझे रहा पूरा लिखा दे। साइन, हाँ कॉस हो गया सेक, सेक थीटा है, कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये ऐसे होता है, मतलब समझो साइन का कॉस के साथ, तो कॉस साइन का कॉस के साथ बनता है, टेन का कॉट के साथ, और कॉसेक का सेक के साथ बनता है। अच्छा एक बच्चे का 90 क्यों माइनस करना है, देखो तुमने पढ़ा है ना, देख साइन
अगर 30 है, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम नहीं होती? साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती ना, तभी तो ऐसे करते नहीं होती, तभी तो ऐसे कर रहे हैं। साइन 30 का क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 30, ये लिखेंगे 30 मतलब थीटा ना, वही एंगल यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो साइन 30 किसके बराबर आता है? कॉस 60। अबे गधे, अबे साइन 30 किसके बराबर आता है? ये तो होता है, ये देख ले, है ना, इसलिए इनको ऐसे लिखते हैं। अब एक जब मान मेरे अगला क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट करा देता हूँ आपको मैं, एक जो सेकंड पार्ट बोल रहा है उसमें बड़े ये कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? बोलना बेटा, एक बच्चा बोलो। साइन 25 डिग्री, कॉस 5 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपको साफ दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या होता है? 90। मतलब कॉस साइन ना, साइन कॉस साइन जोड़ बनता है, तो मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा है। और चॉइस आपके पास है, या तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, या कॉस कर दो, बात वही पड़ेगी, बात देख ले कैसे। मान लो साइन है तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ किसमें? कॉस में। किसमें? कॉस में। भाई देखो, मैंने कहा था साइन, अगर भैया साइन को चेंज करना कॉस में तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? कॉस। तो साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो इस एंगल को 90 में से करना पड़ेगा। नहीं, इनवर्स तो होता है, पर यहाँ वो होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कोसेक, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक वहाँ पड़ा है। पर इसने इनको लिखना कि इन दोनों का सम क्या आता है। तो देखो इसका मतलब क्या है बाबू, क्या तुम्हें क्या पता है? साइन 30 और कोस 60 क्या होते हैं? बराबर नहीं होते? होते हैं, नहीं होते बराबर? अरे टेबल में याद किया ना, जो वैल्यू साइन 30 की वही कोस 60 की। अब एक चीज बता, ये ऐसा ही है क्या? मैंने कुछ पाप कर दिया अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 90 माइनस 30? बात वही आ रही है, तो ये सेम फॉर्मूला तो बन गया रे, ये बने फॉर्मूला ही देख, बनी बना। जो साइन 30 मतलब साइन थीटा 30 है, यहाँ 30 आ रहा है, कॉस यहाँ भी कॉस 90 यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा कौन है? 30। तो ये तो बनाया नहीं है, तो सुनो हमने खुद ही कर सकते हैं हम। अरे आपको पता है भाई, जो वैल्यू tan 60 पर आती है वो कोट कहाँ पर आती है? कहाँ पर आएगी? नहीं आएगी? हाँ, कोट 30 पे आएगी ना। इसमें बताइए कोट 30 पे तो आएगी, बताओ। अब टेबल में देख रहे ना, है ही नहीं, टेबल चेक करो, टेबल आपके पास है यार। tan 60 की वैल्यू क्या आ रही है? √3। और कोट 30 की आ रही नहीं, टेबल में देखो आ रही है। और मतलब tan 60 को हमने ऐसे लिख दिया, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, कोट 90 माइनस 60। देखो क्या ऐसा नहीं है? देखो सेम, देखो कहाँ गया हो, है ना। ये देखो जो यहाँ थीटा, ठीक है जी। तो मैंने कहा क्या करो, ऐसा कर दिया हमने। अच्छा, तो साइन को चेंज करना कॉस में, तो आगे कॉस आ जाएगा और 90 में इसको माइनस कर दो। अच्छा, अब ध्यान दिए कॉस, अब इसको चेंज मत करना, इसको साइन, मतलब बात वही पड़ जाएगी। मतलब क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ बैठाया, इसको यहाँ बैठाया, तो बात वही पड़ गई। अरे मेरा मकसद ये था साइन को कॉस को चेंज करने का, ताकि ये भी कॉस तो सेम बन जाए, कॉस स्क्वायर हो जाए। फिर वो इसको ऐसे लिख दो, इसको। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ध्यान दो मेरा इशारा फॉर्मूले की तरफ। अगर मैंने इसको चेंज किया किसमें, 2 मिनट में इस बात में आता हूँ, आ रहा हूँ मैं, इसको सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा आसान के लिए सोल्व कर रहा हूँ, आसानी के लिए। कितना हो जाएगा? cos 65 और ये cos 65, तो cos इंटू cos स्क्वायर, ये भी सेम एंगल है ना, cos इंटू, तो ये cos स्क्वायर 65। अब ध्यान दो, दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए कि अब दिमाग में फॉर्मूला क्या चलना चाहिए कि cos स्क्वायर के साथ क्या आता है? साइन स्क्वायर, तब तो एक बनेगा। अब अगर तुम सोच रहे हो ये cos है, तो तुम सोच रहे इसको, इस साइन को किस में चेंज कर देते हैं? cos में। अगर मान लो अगर ये साइन है और तुम इसको भी किस में चेंज कर दोगे? तो भैया फिर एकदम से फिर दोबारा हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी फिर। तो मैं चाहता हूं अगर इस cos है ना, अगर इस बंदो किसमें बदला? cos। अगर इस साइड cos बन रहा है, इस साइड का बने, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो भाई cos को साइन में चेंज करना है, तो ये इसके जगह क्या आ जाएगा?
आज इसको 90 से माइनस करना पड़ेगा, और ये साइन, ठीक है, कितना आ जाएगा साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देख रहे हो कॉस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। हमारा आंसर आ गया भाई। तो इसमें कुछ सूत्र याद नहीं है, कुछ फॉर्मूला लंबे नहीं है, बस साइन का कॉस, टैन का कॉट और कोसेक का सेक, ये आपस में सेट हो जाते हैं। अगर ये थीटा की वैल्यू अलग हो जाए तो थीटा के वैल्यू